डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स, जो कि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 14 था, लेकिन अब जो है चैप्टर 13 है। इसमें हमें मीन, मोड, मीडियन ये चीज़ें फाइंड करनी है जो हमने ओल्ड क्लासेस में भी की हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आएगा। कैसे आप फॉर्मूले का यूज़ करके इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मीन के लिए हमारे पास 3 मेथड रहेंगे: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों को हमें सीखना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज आएंगी उसमें मोड एंड थर्ड वाली एक्सरसाइज में मीडियन भी हमें सीखना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो रहेगी उसमें हमारा आएगा मीन बाय 3 मेथड्स: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए इन तीनों को सीखते हैं। बड़े ही ध्यान से आपने देखना है वीडियो को, ताकि आप तीनों के तीनों मेथड को सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से फर्स्ट है: This survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in the locality. That means total number of houses are 20. Find the mean number of plant per house. तो mean number of plant क्या होगा? Which method did you use for finding the mean and why? कौन सा मेथड आप यूज करोगे और क्यों यूज करोगे? देखो, जब रीडिंग हमारे पास, ये जो रीडिंग है हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो, दैट मीन्स छोटी हो रीडिंग, तो डायरेक्ट मेथड यूज होता है। थोड़ा सा रीडिंग जो है वो बड़ी आ जाए तो एज्यूम मीन मेथड हम यूज करते हैं, क्योंकि वो हमारी मल्टीप्लिकेशन को छोटा कर देता है। दैट मीन्स तीनों ही मेथड से आंसर तो सेम ही आना है, बट फर्क क्या होगा? एज्यूम मीन मेथड कैलकुलेशन को छोटा करेगा, स्टेप डेविएशन और ज़्यादा छोटा कर देगा उन सारी की सारी जो मल्टीप्लिकेशन हमारी रहेगी। तो वो अभी आप ध्यान से देखना। अगर वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे ही मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब फर्स्ट वाले में कौन सा यूज करेंगे? हम डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इसमें मैंने यहाँ पे ये दोनों ही चीजें लिख ली हैं। अब इसको हम बोलते हैं एफ आई, फ्रिक्वेंसी। क्या बोलते हैं? एफ आई। आई मीन्स नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। जैसे F1 हो जाएगा फर्स्ट, F2 हो जाएगा सेकंड, इस तरह से, ठीक है। और ये होती है हमारी इंटरवल्स, क्लास जिसको बोलते हैं। अब हमें निकालना होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क जिसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लास मार्क्स कैसे आपको फाइंड करना है? इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2। वैसे एक्चुअल में वो होता है क्या है? इन दोनों के बीच का नंबर जो बिल्कुल इनके सेंटर में आता है। तो इसको फाइंड करने का मेथड होता है 0 + 2, 2 बाय 2, 1। 1 आता है ना इनके बिल्कुल बीच में। 2 + 4 6, 6 बाय 2, 6 बाय 2 करेंगे तो 3, 3 देखो इनके बिल्कुल बीच का नंबर है। 4 + 6 10 बाय 2, 5, सेम एज। अब आप देखो गैप जो आ रहा है वही सेम गैप भी आप ले सकते हो। तो 6 + 8 14, 14 का हाफ हो जाएगा 7, सेम एज 9, और इन दोनों के बीच में 11। बिकॉज छोटी रीडिंग है ना, तो वी कैन डायरेक्टली टेल विच नंबर इज लाई इन बिटवीन दैम, 13। अब ये आ गए हमारे एक्स आई। अब आपको फाइंड करना होता है एफ आई एक्स आई, ठीक है। ये कॉलम आपको फाइंड करना है। एफ आई एक्स आई दैट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39, ठीक है। इसको करने के बाद डायरेक्ट मेथड में हमें जो मीन निकालना होता है, तो मीन का फॉर्मूला रहता है मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। मतलब ये जो आपके एफ आई एक्स आई आए हैं इन सबको ऐड करना है आपने, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है। और जो हमारी एफ आई है, समीशन ऑफ एफ आई, इसको भी आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इनको, तो ये बन जाएंगे, ये वाले ये तो हमें गिवन ही था 20 है, ठीक है। इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 162, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको 162 लेंगे ऊपर और डिवाइड करवा देंगे इस 20 से, ठीक है। तो 2 पे 10, 2 पे आ जाएगा 81, तो दैट मीन्स मीन इज 8.1, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड क्यों यूज किया हमने? बिकॉज रीडिंग ऑब्जर्वेशंस आर वेरी स्मॉल। नेक्स्ट करके देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो यहाँ पे हमें डेली वेजेस गिवन है रुपीज में कि कौन वर्कर जो है वो कितने जो है पैसे ले रहा है। फाइंड द डेली मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। जो आपको एप्रोप्रिएट लगता है उस मेथड से आपको फाइंड करना है मीन।
अब डेली वेजेस हैं 100 to 120, 120 to 40 इस तरह से, और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, जैसे 100 to 120 में 12 वर्कर्स लाई करते हैं, 120 to 140 में 14 लाई करते हैं, तो इनका हमें मीन निकालना है। अब मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड कहाँ यूज होता है, जैसे इसमें रीडिंग जो है वो बहुत छोटी थी, अब रीडिंग थोड़ी सी ग्रेटर है, जैसे 100 to 120 आ गए, तो इसमें हम यूज देखेंगे एज्यूम मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने रीडिंग लिखी है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको निकालना होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क जिसको हम एक्स आई भी कहते हैं, है ना, और ये फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, एफ आई। अब हम फर्स्ट निकालेंगे क्लास मार्क, तो 100 प्लस 120 220 डिवाइड बाई 2 110, तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कौन लाई करेगा 110, सेम एज इन दोनों के बीच में 130, यहाँ पर लाई करेगा 150, यहाँ पर आ जाएगा 170 और यहाँ पे आ जाएगा 190, ठीक है। अब अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें, मतलब डायरेक्ट एफ आई एक्स आई निकालने की कोशिश करें, तो ये लार्जर क्वांटिटी हो जाएगी, तो इसको छोटा करने के लिए होता है एज्यूमिंग मेथड, जिसमें हम निकालते हैं डी आई। डी आई निकालने का मेथड होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए होता है, जैसे ये रीडिंग है तो इनमें से बीच वाला नंबर जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 150 को, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया ए। अगर मान लो इवन रीडिंग हो जाए, जैसे यहाँ पे ओड थी तो सेंटर वाला आ गया, इवन हो तो बीच वाले दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो आंसर सेम ही आएगा आपका। अब ए हमने 150 लिया, तो इसमें से 150 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 110 माइनस 150, ठीक है, इस तरह से, तो ये आ जाएगा -40, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा हो गया ना, तो -40। सेम एज इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -20, 150 माइनस 150 ये तो जीरो ही हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, क्योंकि 170 माइनस 150 और 190 माइनस 150 40। अभी भी आप देखो, अब ये रीडिंग जो आएगी वो इस तरह की आएगी कि इनमें देखो कुछ कॉमन है, जैसे 20, क्योंकि यहाँ पे 20 का गैप था ना, तो 20 कॉमन है, तो इसके बाद आप एज्यूम से भी कर सकते हैं, जैसे 12 4 जा 48, तो इजी हो गया। और ज्यादा छोटा आप करना चाहते हो तो इसके बाद निकलता है हमारा यू आई, ठीक है, यहाँ निकालते हैं हम यू आई, ठीक है, तो यू आई हो जाएगा आपका डी आई डिवाइड बाय एच, डी आई डिवाइड बाय एच, एच इज, या ऐसे बोलो आपकी इनमें क्या कॉमन है, जैसे 20 की टेबल में ये सारे आ रहे हैं, है ना, या बोल दो इनका गैप कितना है, तो यहाँ पे मैं लूंगा 20, तो ये कॉलम हमारा बन जाएगा, देखो इसको डिवाइड बाय 20 करेंगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पे सॉरी 1, 20/21, और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो कितनी छोटी रीडिंग हो गई है ये वाली। अब हम आगे इसमें जो कॉलम बनाएंगे तो वो एफ आई एक्स आई की जगह पे अब हम बना देंगे एफ आई यू आई, ठीक है, दैट मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करना है अब, ठीक है। तो अब देखो कितना छोटा सा सम हो जाएगा, 12 2 जा -24, 14 1 जा -14, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे 6 1 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 2 जा 20। अब हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई तो हमें लेना ही लेना है, ठीक है, और यहाँ पे हमें लेना है समेशन ऑफ एफ आई यू आई, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इनका एडिशन। अब देखो ये वर्कर जो थे वो तो हमारे पास थे 50, तो दैट मीन्स इनका सम तो 50 है। अब इसमें आपने ध्यान देना है, माइनस वाले अलग ऐड कर लेने हैं और प्लस वाले अलग, प्लस वाले तो देखो 26 हो गए, है ना, और माइनस वाले हैं देखो 26 में से 24 माइनस करेंगे +2, और यहाँ -12, तो ये आ जाएगा -12। अब जो फॉर्मूला हम लगाएंगे स्टेप डेविएशन के लिए, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, तो फॉर्मूला होता है मीन के लिए a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर एज्यूम मेथड करते तो यहाँ एफ आई डी आई आ जाता, एच नहीं आता, क्योंकि एच वाला स्टेप एक्स्ट्रा हो गया इसमें, ठीक है, स्टेप डेविएशन में। तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 150 प्लस एफ आई यू आई वो आया है हमारा -12 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई 50 इंटू एच इज 20, 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 150 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 12 टू होता है 24/5, तो 24/5 करेंगे और इसके हम बना देंगे डेसिमल, ठीक है, तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8,
4.8। अब माइनस करवा देते हैं, 150.0 माइनस 4.8, तो देखो 14 माइनस 8 6, यहाँ 9 हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 145.6। ठीक है, तो देखो मेथड मीन तो वही आएगा जो डायरेक्ट मेथड से आना था, बट यहाँ पे क्या होना था, डायरेक्ट अगर करते तो इसकी मल्टीप्लाई बहुत बड़ी थी, उसके बाद डी आई निकाल के फिर अगर करते तब भी मल्टीप्लिकेशन बड़ी आ रही थी, लेकिन हो जाता है एज्यूम मेथड से भी। एज्यूम मेथड के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, सॉरी ये सिर्फ इसके डिवाइड में आएगा, ए के डिवाइड में नहीं रहेगा, तो उस केस में भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये था स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज। दैट मीन्स मीन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ। तो हमें ये जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है एफ, इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मीन का ही फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले के सामने जो है वो 18 का यूज करेंगे। तो ये इस तरह से ये टेबल है हमारी, इसको मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। अब इसके अंदर आप देखें, इस टेबल के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन और डेली पॉकेट अलाउंस, तो हम निकालेंगे पहले क्लास मार्क, दैट इज एक्स आई। एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स इनके बीच का जो नंबर होगा वो आ जाएगा 12, यहाँ से 13 15 14 16 18, फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 22 और 24। ठीक है, ये हमारे हो गए क्लास मार्क, जिसको हम एक्स आई बोल देते हैं। तो क्लास मार्क निकालने के बाद नेक्स्ट हम कॉलम बनाएंगे। देखो डायरेक्ट मेथड से भी आप लोग इसको कर सकते हो, सीधा हम लोग निकालें एफ आई एक्स आई, है ना, और उसके बाद इनको ऐड करें और आंसर तब भी आ जाएगा। और थोड़ा सा इसको अगर आप छोटा करना चाहते हो तो इसको आप ए लेट करके और ज़्यादा इसको आसान बना सकते हो। जैसे ये मैंने इसको ए कर दिया, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे अब डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब ये हो जाएगा 12 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0, एंड ये हो जाएगा 2 4 और 6। ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो कॉलम लेंगे, हमारा नेक्स्ट कॉलम वो लेंगे हम एफ आई डी आई। इससे देखो कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए स्टेप डेविएशन एज्यूम मीन मेथड जो है ये वाले मेथड हम यूज करते हैं। अब इसमें हम निकालेंगे एफ आई डी आई। ठीक है, एफ आई डी आई में आप देखो ये हो जाएगा 7 6 जा 42 माइनस 42, उसके बाद आप लेंगे 7 4 जा 6 4 जा 24। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हो जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 18, ये 0 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 2f। ठीक है, 5 4 जा 20 एंड 6 4 जा 24। अब हमें लेना है एक तो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई और एक हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ आई डी आई। ठीक है, तो इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 44 प्लस एफ। ठीक है, एफ अलग रहेगा, इनको ऐड करके 44 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इनका टोटल हो जाएगा 2f तो रहेगा अलग, और प्लस में सॉरी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 24 24 कैंसिल, तो हाँ माइनस में आएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस 40। ठीक है, माइनस में 40 आ जाएगा। इसके बाद आप देखें माइनस 40 आने के बाद ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला जो है वो है a प्लस एफ आई डी आई समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, इज इक्वल टू हमें गिवन है 18, तो इसका ही हम यूज करते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f इज इक्वल टू 18। अब 18 इधर प्लस में है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में, और 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f इज इक्वल टू 0। बाय 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2f माइनस 40, है ना, 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो 2f इज इक्वल टू 40 एंड f इज इक्वल टू 40 बाई 2, कैंसिल करके आ जाएगा
20। तो f की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। Next students, question number 4. 30 women were examined in hospital by doctor, and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow. तो number of heartbeats per minute ये जो है और कितने persons की वुमेन्स की हैं ये वो given है हमें। find the mean heartbeat per minute for those women for these women choosing suitable method। तो अपनी मर्जी से हमें suitable method यूज करना है और इसका mean find करना है। तो पहले मैंने इस डेटा को यहाँ पे लिख लिया है। तो इस डेटा के अंदर ये जो है हार्ट बीट पर मिनट होगी हमारी और एफ आई एक्स आई दोनों ही मैंने फाइंड कर लिए हैं। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इनका मिड वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद एफ आई एक्स आई देखो आ चुका है। वैसे तो करने को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, लेकिन सुटेबल मेथड हम यूज करेंगे जिससे ये कैलकुलेशन थोड़ी छोटी रहे, है ना। तो पहले हम निकालते हैं डी आई। तो डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए चूज करते हैं। देखो बीच में अब वैल्यू जो है वो ये वाली लेते हैं, इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं और माइनस करते हैं। देखो 75.5 और 66.5 का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो 0 15 माइनस 6 ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो -9, इसी तरह से इसका लेना है आपने -6, इसी तरह से इसका -3 0 3 6 और 9, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, ठीक है। एफ आई डी आई दैट मीन्स देखो छोटा नहीं हो गया, अब बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। तो ये हो जाएगा 9 टू ज़ा -18, फिर 4 6 जा -24, 3 3 जा -9, 8 0 0, 7 3 जा 21 और यहाँ से जगह 4 6 जा 24, 2 9 जा 18, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेंगे समीशन ऑफ एफ आई इनका सम और यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई डी आई इनका सम, ठीक है। अब दोनों का सम लेते हैं, 30 हो जाएगा इनका और इनका देखो 18 माइनस प्लस 18 ये कैंसिल, 24 माइनस 24 प्लस ये भी कैंसिल, 21 माइनस 9 12, ठीक है, ये 12 आ गया हमारे पास। अब हम जो है फॉर्मूला लगाते हैं स्टेप एज्यूम मीन मेथड वाला। तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ए की वैल्यू जो है वो हमने ली थी 75.5 प्लस इनका समीशन रहेगा 12/30। 2 पे कैंसिल कर देते हैं, 2 6 12, है ना, या 3 पे करते हैं बिकॉज 10 आ जाएगा, 3 4 12, 3 10 30। तो ये हो गया 75.5 प्लस 0.4, तो ये हो जाएगा 75.9, ठीक है। तो ये हमारा जो है मीन आ जाएगा। देखो कितना सिंपल हो गया। अगर हम डायरेक्ट से करते तो बहुत बड़ा पड़ता हमें ये सम, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये बिल्कुल ही इजी वे से हमने इसको कर दिया है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स इसके अंदर टोटल 9 क्वेश्चन है जिसमें से 4 क्वेश्चन हमने ये डन कर लिए हैं। बाकी जो आगे वाले क्वेश्चन है वो आपको वीडियो पार्ट 2 में मिल जाएंगे, तो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।